Hello students, so let's start our question number 5. Question number 5 is in a parallelogram ABCD. तो आपको ABCD एक पैरेललोग्राम बन दिया गया है and E and F are the midpoint of AB and CD. E and F are the midpoint of sides AB and CD respectively. तो हम बना लेते हैं स्टूडेंट इसका फिगर पहले. तो ये आपका थोड़ा सा हम दिखा देते हैं. ये आपका ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम. ठीक है. और आपको क्या गिवन है स्टूडेंट? E and F are the midpoint of side AB and CD. AB का midpoint E and CD का midpoint F गिवन है. ठीक है स्टूडेंट. E इसका और E is the midpoint of AB, that means क्या हो जाएगा? AE equal to B. ठीक है. और अगर F midpoint है CD का तो that means क्या हो जाएगा स्टूडेंट? DF equal to FC. ठीक है. ये क्लियर है ना? क्लियर. सो नाउ आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC. शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC. तो AF यानी आपका ये हो गया एंड EC आपका ये हो गया. तो ज्वाइन कराते हैं. तो कह रहा है शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD. और डायगोनल BD कौन सा है आपका? ये डायगोनल BD. ठीक है. ओके. तो अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन. इन अ पैरेललोग्राम ABCD E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड CD. ठीक है. और शो करना है हमें लाइन सेगमेंट AE AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD. जो BD डायगोनल है उसको क्या कर रहा है? ये ट्राइसेक्ट कर रहा है. ठीक है. अब देखिए ये लाइन सेगमेंट AF एंड EC इस डायगोनल BD को कहीं मिल रहे हैं. ठीक है. उनको नाम दे देते हैं पॉइंट. दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q. ठीक है. तो ये AF एंड EC. ठीक है ना. ये डायगोनल को बाइसेक्ट कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि ये इस डायगोनल को ट्राइसेक्ट करता है. ट्राइसेक्ट मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट? तो हमें क्या प्रूव करना है? दैट मीन्स ये DB इक्वल टू PQ इक्वल टू QB. ठीक है. क्या प्रूव करना है हमें? DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB कह लो या BQ कह लो. DP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ. ये हमें स्टूडेंट क्या करना है? इसमें प्रूफ करना है. ठीक है. क्लियर हो गया आपको कि क्वेश्चन क्या है? ABCD इज अ ठीक है. क्लियर. तो नाउ इसका प्रूफ देख लेते हैं. तो स्टूडेंट व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन. बेसिकली हम क्या करेंगे स्टूडेंट? हमें क्या गिवन है? ABCD हमें पैरेललोग्राम है. इस पैरेललोग्राम का यूज़ करके हम क्या करेंगे स्टूडेंट? जो हमारे पास अगर आप ये देख रहे हैं इसको हम क्या प्रूव कर देंगे? इसको भी हम क्या कर देंगे स्टूडेंट? प्रूव करेंगे पैरेललोग्राम. इसको ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ दैट AECF इसको हम क्या प्रूव करेंगे? पहले पैरेललोग्राम. ठीक है स्टूडेंट. और जब ये हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा तो हमारी ये साइड, हमें पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल एंड इक्वल. तो दैट मीन्स AF पैरेलल टू EC. ठीक है. समझ रहे हैं आप? AF पैरेलल टू क्या हो जाएगा? EC. और जब AF पैरेलल टू EC दैट मीन्स AP पैरेलल टू EQ. ये पैरेलल हो जाएगा इसके. सिमिलरली लाइक PF पैरेलल टू QC. फिर आप ये वाला ट्रायंगल और हम ये वाले ट्रायंगल में जब मैं करूँगा तब बता दूंगा. इन ट्रायंगल में हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम का स्टूडेंट. ठीक है. क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट. देख लेना सबसे पहले. तो सबसे पहले क्या स्टूडेंट? क्योंकि ABCD से पैरेललोग्राम हमारे पास क्या पता है? ABCD क्या है आपके पास? पैरेललोग्राम है. ठीक है. क्या है? ABCD इज पैरेललोग्राम. दैट मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट? AB पैरेलल टू CD
ए बी पैरेलल टू सी डी, क्योंकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब ए बी पैरेलल टू सी डी है स्टूडेंट, तो दैट मीन्स ए ई इज आल्सो पैरेलल टू एफ सी, क्योंकि ये ए ई किसका पार्ट है, ए बी का, और एफ सी आल्सो पार्ट ऑफ सी डी। दैट मीन्स इससे हमें क्या मिल जाएगा, ए ई पैरेलल टू एफ सी। ठीक है, क्लियर, ए ई पैरेलल टू एफ सी। और अगेन ए बी पैरेलल सॉरी ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर, तो ए बी इक्वल टू सी डी। अब स्टूडेंट अगर हम इसका हाफ लिखते हैं, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 1/2 ए बी इक्वल टू 1/2 सी डी। अब इसको देखिए स्टूडेंट, 1/2 ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए बी को क्या लिख सकते हैं हम, अब मैंने क्या बताया था, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो क्या था हमारे पास, ए ई इक्वल टू बी, ये था ए ई इक्वल टू बी, क्योंकि ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो दैट मीन्स अब हाफ ऑफ ए बी मीन्स या तो ए या बी, यहाँ पे हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, ए की। तो इस 1/2 ए बी को स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए बी मीन्स इस ए बी का आधा, और इसका आधा क्या है, ए या बी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए ई, तो 1/2 ए बी को हम लिख सकते हैं ए ई। सिमिलरली 1/2 सी डी, अब एफ इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, तो दैट मीन्स 1/2 सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ सी। तो ये हो गया आपका ए ई इक्वल टू एफ सी। क्या हो गया स्टूडेंट, ए ई इक्वल टू एफ सी। क्यों, क्योंकि ई एंड यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी। ठीक है, लैंग्वेज पूरी लिखनी है आपको। ठीक है, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी। क्लियर। अब देखिए ए ई इक्वल टू एफ सी आ गया आपके पास। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ बना लूँ, अगर आप इसको ऐसे समझे, ये अंदर वाला ये वाला फिगर मैंने यहाँ बना दिया आपके लिए, ए ई एफ सॉरी ए सी एफ। अब आपको क्या मिला इस रिजल्ट से, आपको मिल रहा है ए ई इक्वल टू एफ सी। ठीक है, और ए ई इक्वल टू एफ सी, और आल्सो ए ई इज पैरेलल टू एफ सी। और हमें पता है अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होगी तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा वो, पैरेललोग्राम होगा। तो दैट मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट, तो हमें यहाँ से क्या मिल जा रहा है, तो हमें मिल रहा है कि ए ई सी एफ इज़ अ पैरेललोग्राम। क्या मिल गया स्टूडेंट, ए ई सी एफ इज़ अ पैरेललोग्राम। क्या मिल गया, ए ई सी एफ इज़ अ पैरेललोग्राम। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो नाउ ए ई सी एफ क्या मिल गया आपको, पैरेललोग्राम मिल गया। ठीक है, अब देखिए ए ई सी एफ आपको पैरेललोग्राम मिल गया, तो अगर आप इस पैरेललोग्राम में अगेन आपके लिए फिगर यहाँ बना रहा हूँ, ये आपका डायग्राम ए ई सी एफ मैंने यहाँ पे बना दिया। अब स्टूडेंट हम ऑलरेडी हमें पता है एफ सी और ए ई क्या है, पैरेलल है और इक्वल है। और ए ई एफ सी अगर आपका पैरेललोग्राम है तो दैट मीन्स ये साइड भी और ये साइड भी क्या होगी, इक्वल और पैरेलल होगी। तो दैट मीन्स ये जो साइड है ये और ये यही है, पैरेलल और इक्वल है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट अब आ जाते हैं हम इस ट्रायंगल में। देखिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, ये क्लियर हो गया ना आपको। तो मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है मेरे पास यहाँ। अब ए ई सी एफ हमारा क्या है, पैरेललोग्राम था। तो पैरेललोग्राम है तो दैट मीन्स ए एफ पैरेलल टू ई सी। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने लिख रहा हूँ ए एफ पैरेलल टू ई सी। और जब ए एफ पैरेलल टू ई सी है तो दैट मीन्स स्टूडेंट क्या हो गया आपके पास, ए पी इज ऑल्सो पैरेलल टू ई क्यू। और यहाँ पे ये पैरेलल टू ए पी पैरेलल टू ई क्यू मिलेगा और एफ पी पैरेलल टू सी क्यू मिलेगा, ये भी मिल जाएगा आपको, एफ पी पैरेलल टू सी क्यू। क्यों, बिकॉज ये
ये भी क्या है इसके, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ ए एफ एंड ई सी, ठीक है। तो वो भी उसके पार्ट भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब स्टूडेंट हम देख लेते हैं इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए पी बी। अगर मैं इसको बना दूं आपके लिए, ये ट्रायंगल है ए पी बी, ये वाला ट्रायंगल मैं आपको ले रही हूँ, ये वाला ट्रायंगल है ये ए पी बी, ठीक है। और ये साइड आ गई इसकी ई, ठीक है, और ये हमारा क्या है क्यू, क्लियर। तो अब देखिए हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए ई इज़ द, आपने किसी एक ट्रायंगल की एक साइड का मिड पॉइंट, क्योंकि ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए पी बी, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। और इस मिड पॉइंट से अगर हम कोई पैरेलल लाइन खींच रहे हैं दूसरी साइड ए पी के, और ए पी पैरेलल टू क्या है ई क्यू, तो वो जो तीसरी साइड है उसको जहाँ पे भी मीट करेगी वो जो पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ थर्ड साइड। और थर्ड साइड क्या है, बी पी, यही थी हमारी कन्वर्स थ्योरम, ठीक है। अगर हम किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचे, तो जो थर्ड साइड पे वो जो लाइन मिलेगी, लाइन सेगमेंट मिलेगा, तो वो पॉइंट भी क्या होगा, उस थर्ड साइड का मिड पॉइंट होगा। यही हमने बताया था कन्वर्स थ्योरम, जो मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ से पी क्यू इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये मैंने आपको बस समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी बी, क्या लिखेंगे आप, इन ट्रायंगल ए पी बी, ई इज द मिड पॉइंट, ठीक है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, is the midpoint of side AB, and AP parallel to EQ, AP parallel to EQ, therefore by converse of midpoint theorem, ठीक है। ये मैं समझ जाना आप, midpoint theorem by converse of midpoint theorem, अब क्या कह सकते हो, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आप कह सकते हो Q इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BP, और Q इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BP मीन्स PQ इक्वल टू BQ, ठीक है। ये मिल गया आपको PQ इक्वल टू BQ, ठीक है स्टूडेंट, ये रिजल्ट हमें मिल गया पी क्यू इक्वल टू बी क्यू, क्लियर। इस वाले ट्रायंगल से हमें मिल गया स्टूडेंट पी क्यू इक्वल टू बी क्यू, ठीक है, क्लियर। ये अब अगेन हम देखेंगे अब दूसरे ट्रायंगल में स्टूडेंट, इन ट्रायंगल, अब देखेंगे आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे आप, अब आप लेंगे ट्रायंगल डी सी क्यू। अब आप यहाँ ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है। अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, मैं बना देता हूँ आपके लिए, बी सी क्यू एंड एफ इज द मिड पॉइंट, और ये आता है ये ई और ये एफ। अगेन पहले ये वाला पैरेलल था स्टूडेंट, ए पी पैरेलल टू ई क्यू, अब देखिए एफ पी पैरेलल टू सी क्यू आ गया। तो अगर आप इस वाले ट्रायंगल में देखें डी सी क्यू, सेम वही करना है जो ए पी बी में किया था हमने, इन ट्रायंगल डी सी क्यू, ठीक है। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, एंड एफ पी पैरेलल टू सी क्यू, एफ पी पैरेलल टू सी क्यू, ठीक है। इन ट्रायंगल डी सी क्यू, F is the midpoint of CD and FP is parallel to CQ, then therefore again same वही statement लिखना है स्टूडेंट, therefore by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint
थ्योरम क्या लिख देंगे हम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, डी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ, ये हो गया ना, ये इसके पैरेलल है, तो डी पी इक्वल टू पी क्यू, या हम कह सकते हैं P इज द, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या लिखेंगे, P इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, और P इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू मीन्स डी पी इक्वल टू पी क्यू। इट मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास, डी पी इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, ये हो गया डी पी इक्वल टू पी क्यू। इट मीन्स ये हमें क्या मिला, इसके इक्वल मिला, दैट मीन्स हमें क्या मिला, डी पी इक्वल टू पी क्यू। इस वाले ट्रायंगल ए पी बी में हमें क्या मिला था, पी क्यू इक्वल टू बी क्यू। अब मैं ये दोनों अब रिजल्ट लिख लेता हूँ मैं दोनों एक साथ, तो आप देखेंगे हमें क्या मिला था, इस ए पी बी वाले में हमें, ए पी बी वाले रिजल्ट में हमें मिला था पी क्यू इक्वल टू बी क्यू, और अभी हमें इसमें क्या मिला है, पी क्यू इक्वल टू डी पी। तो अगर अब इन दोनों से देखें तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकल रहा है, दैट मीन्स पी क्यू इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू डी पी, क्या, डी पी, पी क्यू इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू डी पी, दैट मीन्स डी पी इक्वल टू, सॉरी, डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी क्यू, यानी ये तीनों क्या मिल रहे हैं, इक्वल मिल रहे हैं। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि जो लाइन सेगमेंट ए एफ एंड जो ई सी है वो क्या करते हैं, डायगोनल बी टी को ट्राइसेक्ट करते हैं, और ट्राइसेक्ट का मीन्स तीन इक्वल भागों में डिवाइड करते हैं, तो दैट मीन्स डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी पी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। Now come to question number 6. So question number 6 is, show that the line segment joining the midpoint BCD को quadrilateral बना लेना, ये रहा A B C D is the quadrilateral बना लिया हमने, ठीक है। तो कह रहा है show that the line segment joining the midpoint of opposite side of quadrilateral, तो ये ले लिया हमने midpoint इसका, ये ले लिया आपने, ठीक है, इसका हमने मिड पॉइंट ले लिया, और ये क्यू और ये एस, ठीक है। ए बी सी डी हमने कोई क्वाड्रिलेटरल ले लिया, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एन, ठीक है। तो ए बी सी डी हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, and P, Q, R, S are the midpoint of A, B, B, C, C, D and B, D respectively, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है इसमें क्वेश्चन में, अगेन मैं बता देता हूँ, सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब जो मिड पॉइंट है इनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये कह रहा है कि ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर सकते हैं, क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, ये को बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ से इसको ज्वाइन करा लेते हैं, इसको ऐसे ज्वाइन करा लेते हैं, ज्वाइन करा, ठीक है। अब इसमें हम एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ये हमने मिला दिया बी डी मिला दिया, ठीक है, क्लियर। अब स्टूडेंट देखते हैं हम इन ट्रायंगल, अगर हम देखें अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, अगर हम इस पी क्यू आर एस को, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है बेसिकली, इतना जब आप डायग्राम बना लेंगे तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और अब आपको पता होना चाहिए, अगर आप थोड़ा सा पीछे सोचेंगे अपने इसके बारे में कि कैसे हम इसको प्रूव करें कि ये बाइसेक्ट करते हैं, तो इसके लिए आपको अगर
ये याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको ये याद आएगा कि किसके डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो हमें मालूम है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर हम इस पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें, तो दैट मीन्स पी और आर और एस एंड क्यू क्या है, डायगोनल है पी क्यू आर एस के, तो दैट मीन्स क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू जस्ट प्रूफ हियर कि हम क्या करेंगे, वी विल प्रूव कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। हम इसको क्या प्रूफ कर देंगे, पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके लिए हमने डी बी को मिला दिया। ठीक है, अब आपको पता है, अब देखिए पी एंड एस मिड पॉइंट है, और अगर हम इस वाले ट्रायंगल को देखें, ए इन ट्रायंगल ए डी पी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी में देखें पी और एस मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम में से कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करा दें, ज्वाइन कराने वाला लाइन सेगमेंट क्या होता है, थर्ड साइड के क्या होता है, पैरेलल होता है, यानी डी बी के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। तो इन ट्रायंगल ए डी बी हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी बी एस एंड पी क्या है, एस एंड पी आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए डी। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए डी, ए बी एंड ए डी। तो फिर क्या हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा आपके पास, बाय मिड पॉइंट थ्योरम एस पी पैरेलल टू बी डी एंड एस पी इक्वल टू 1/2 बी डी और 1/2 बी डी। ठीक है, क्लियर। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर हम इस वाले ट्रायंगल में देख लें, इस वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी क्या है हमारे, क्यू एंड आर क्या है, मिड पॉइंट है किसके, सी डी एंड बी सी। तो क्या हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, क्यू आर पैरेलल टू बी डी एंड क्यू आर इक्वल टू 1/2 बी डी। ठीक है, क्यू आर पैरेलल टू बी डी एंड क्यू आर इक्वल टू 1/2 बी डी। ठीक है, अब देखिए इस वाले से इस वाले रिजल्ट और अगर आप इस वाले रिजल्ट को मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास, बी डी पैरेलल टू, यहाँ बी डी है तो दैट मीन्स एस पी पैरेलल टू क्यू आर और एस पी इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो दैट मीन्स हमें क्या मिल गया, एस पी पैरेलल टू क्यू आर और एस पी इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, क्या मिला हमें, एस पी पैरेलल टू क्यू आर एंड एस पी इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, अब आ जाइए इस पे क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस पे, पी क्यू आर एस पे अगर आप आ जाएं तो दैट मीन्स क्या है, पी क्यू आर एस को अगर आप देखें आपको क्या मिल रहा है, एस पी, ये आपको पैरेलल मिल रहा है क्यू आर के और यही आपको इक्वल भी मिल रहा है क्यू आर के। और हम जानते हैं अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल है तो दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम होगा। तो दैट मीन्स पी क्यू आर एस क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है,
पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, और यही हमें यहाँ तक हमने प्रूव करना था। और अगर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम है तो दैट मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट, अगर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम है तो हम जानते हैं डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और डायगोनल क्या है इस पैरेललोग्राम के, पी क्यू आर एस के, क्यू एस क्यू एंड पी आर। और यही तो हमें प्रूव करना था कि एस क्यू एंड पी आर, दैट मीन्स हमें क्या, हमें एक्चुअल में प्रूव क्या करना था कि जो इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन कराते हैं, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करा रहे हैं, ए बी सी डी जो हमारा क्वाड्रिलेटरल था उनके अपोजिट साइड के जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करा रहे हैं वो क्या है, बाइसेक्ट करते हैं। और वो जो अपोजिट साइड जो इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट हैं वही हमारे क्या हैं, पी क्यू आर एस के डायगोनल है। तो जब हमने पी क्यू आर एस के डायगोनल प्रूव कर दिया तो दैट इज ऑटोमेटिकली वो भी प्रूफ हो गया। तो यही हमें प्रूव करना था कि एस क्यू एंड पी आर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था।